कहते हैं कि इटावा मुलायम सिंह यादव जी की जन्मभूमि थी और आजमगढ़ उनका दिल था। और हम आपको भरोसा दिलाकर जाते हैं, ये दिल कभी टूटने नहीं देंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और इस संघर्ष के पथ पर आप लोग चले। देखिए, जवानी तभी सार्थक साबित हो पाएगी जब आप संघर्ष के पथ पर रहेंगे। गुलामी के रास्ते पर जाएंगे तो आप अपना अस्तित्व तक गंवा देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसी पथ पर चले जिस पथ पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी चला करते थे। और जहां वो ये रास्ता छोड़ के गए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस रास्ते को हम दोबारा साफ करें और उससे आगे का रास्ता बनाएं। और रास्ता बनेगा, बस आप हमारे साथ जुड़िए। हमने कहा ना कि आपका दिल अब हम नहीं टूटने देंगे। और रास्ता अब ये रुकेगा, ये रास्ता अगर अब रुकेगा तो अपना प्रधानमंत्री बनाकर रुकेगा। जो अधूरा सपना हमारे मुलायम सिंह यादव जी छोड़ के चले गए थे हमारे बीच, अब ये रास्ता वहीं जाकर रुकेगा। ये गगन यादव कोई नाच गाना करने वाला आदमी नहीं है, ये कोई कलाकार नहीं है। ये आपके लिए लड़ने वाला आदमी है और ये आपके हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। ये आपका मनोरंजन तो नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए बेहतर तरीके से लड़के दिखाएगा। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको लड़ने वाला चाहिए या आपका मनोरंजन करने वाला चाहिए। आज गगन यादव अगर कुछ भी है या कल को कुछ भी बनेगा, तो उसके पीछे मैं आज ये कह देना चाहता हूं, मेरे इन लोगों का, इन नौजवानों का, इन युवाओं का हाथ रहेगा। तो मैं इनको कह के जाना चाहता हूं कि भविष्य में इस गगन यादव के पास जितनी भी बड़ी ताकत होगी, वो सारी ताकत मैं आप लोगों को देकर चले जाऊंगा, लेकिन आपके मान सम्मान स्वाभिमान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और ये बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी फितरत में लड़ना है, मेरी फितरत में संघर्ष करना है, मेरी फितरत में दहाड़ना है। बस उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैं आपका मनोरंजन नहीं कर पाऊंगा, आपको हंसा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके लिए मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़के जरूर दिखाऊंगा आगे आने वाले समय में। बस अब फैसला आपको करना है कि आप संघर्ष के इस रास्ते पर चल रहे इस गगन यादव को अपनी ताकत देना चाहते हैं, या तथाकथित जो बातें चलती आ रही हैं कि ये समाज तो अपने लोगों की जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचता है, उसको चलने देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस गांधारी के श्राप को अब खत्म किया जाए, तो आओ मेरा हाथ पकड़ो और मुझे आगे बढ़ाओ। मेरी टांग मत खींचना, अब किसी भी भाई की टांग मत खींचना। क्योंकि आज अगर एक गगन यादव रुका, अगर आज एक गगन यादव की टांग खींची गई, तो आगे भविष्य में ना जाने कितने संघर्ष करने वाले लोग अपने घर की दहलीजों को लांघने से पहले 100 दफा सोचेंगे, लेकिन उतना सामर्थ्य नहीं जुटा पाएंगे, ना ही संघर्ष कर पाएंगे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में संघर्ष हमेशा चलता रहे और आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई ऐसे ही आपका वर्चस्व कायम रहे, तो जरूरी है अब आप हमारा हाथ पकड़े और हमें आगे बढ़ाए। हम भरोसा दिलाकर जाते हैं अपने युवा साथियों को, जहां जहां आपका पसीना गिरेगा वहां ये गगन यादव आपको खून बहाकर दिखाएगा। लोकतंत्र में संख्या बल को तवज्जो दिया जाता है, लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती है, लोकतंत्र में भीड़ देखी जाती है। तो इसी लोकतंत्र की इस भीड़ वाली खूबसूरती के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप बस अपनी गर्दनें गिनवाने का काम करना। जब गर्दन कटवाने की बारी आएगी तो समाज का ये छोटा सा सिपाही सबसे आगे की पंक्ति में आपको गर्दन कटवाने के लिए खड़ा मिलेगा, लेकिन आपकी गर्दन झुकने नहीं देगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं। मंच पर चल रहे नेताओं के भाषण, सामने खड़ी भीड़ में मैं टकटकी लगाए मंच की तरफ देखता हूँ, फिर निकलता हूँ गांव की गलियां, शहर के कूचों से होते हुए, फिर मैं बेनाम गगन यादव बन जाता हूँ।